देखो, अमेरिका से जो डील की है नरेंद्र मोदी ने, और वहाँ का अनाज जिस तरह से अपने देश में आएगा उसको कंज्यूम करने के लिए इस तरह की बातें आज देश के नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के किसानों को पूरा ख़त्म करने की बात जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी कर रही है, उसी का असर है कि अब इथेनॉल को सामने लाकर उसमें सस्ते में अनाज देश के किसानों को लेकर उससे इथेनॉल बनाकर देश की जनता को बर्बाद करने का मानस नरेंद्र मोदी ने बनाया और उसी का संकेत उन्होंने दिया है। अब्बू आजमी ने कल हाउस में कहा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में भी गोल टोपी पहन के दाढ़ी बढ़ा के जाना यहाँ पे तो मुसलमानों के लिए इनसिक्योरिटी महसूस होती है। बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस तरह से धर्म स्वतंत्र का जो बिल लाया है बीजेपी और महायुति की सरकार ने, उससे क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, इन लोगों को असुरक्षित करने का काम सरकार ने किया है। हमारा शाहू फुले अम्बेडकर जी का विचार हम लोग महाराष्ट्र में हमेशा आगे लेके गया और देश को हमने दिशा दी है, लेकिन उसी महाराष्ट्र को बीजेपी और महायुति की सरकार बर्बाद करना चाहती है। उस शाहू फुले अम्बेडकर के विचार को ख़त्म करना चाहती है और इसलिए अब्बू आजमी ने कहा वो बस सच है। ये आखिरी दिन है, किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार काफ़ी लीडर्स हैं उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, फोटोज सामने आ रही हैं अशोक खरात को लेके। हालांकि एसआईटी इसके ऊपर गठित की गई है, पर कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को और देखो, आज मुख्यमंत्री जवाब देने वाले हैं, वो जवाब का इंतजार हम कर रहे हैं और जैसे ही जवाब आता है तो वो किसको टारगेट करना चाहते हैं और किसको फंसाना चाहते हैं वो सब समझ में आ जाएगा। वास्तव में सामने आने दो, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व के नाम से इस तरह के भोंदू बाबा, नांदेड़ में भी ऐसी घटना कल ही हुई, एक महिला को एक अपने आश्रम में बुलाकर अपना जन्मदिन मनाने के चक्कर में उसी से अत्याचार, एक वहाँ पे भी एक सन्यासी जो था उसने किया है। तो इस तरह से हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की व्यवस्था ये तथाकथित हिंदुओं के जो कॉन्ट्रैक्टर सरकार में बैठे हैं उनके माध्यम से पूरे हिंदुओं की व्यवस्था विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं और इसलिए ये भोंदू बाबा जो है उस भोंदू बाबा को संभालने का काम ये लोग कर रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का जवाब आने दो, हम अगर सही जवाब नहीं आता और सिर्फ चाकनकर नहीं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो लोगों का उनका संबंध था, जो मंत्रिमंडल में, वो सबको राजीनामा देना पड़ेगा। अधिवेशन का कल आखिरी दिन है, अधिवेशन का कल आखिरी दिन है। उन्होंने कहा था कि HIV टेस्ट किया जाए ताकि सब नाम जो है सामने आ सके। नहीं, HIV टेस्ट से नहीं पता लगेगा, क्योंकि HIV किसको है ये तो वो डिसाइड करने का तो ये इशू नहीं बनता, लेकिन ये इनका पूरा माइंड मैपिंग करना पड़ेगा और ये जो है, जो लोग खरात के संबंध में थे, ये भोंदू बाबा के संबंध में थे, वो सब लोगों को इसमें इन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ चाकन करे नहीं, वो महिलाएं करके नहीं, सभी जो अमित शाह, मुख्यमंत्री, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री, उनके साथ आप फोटो देख रहे हैं हम लोग, तो इन सब लोगों को उसमें जवाबदार पकड़ना चाहिए। ये भूमिका हमारी है। अधिवेशन का कल आखिरी दिन है। सवाल ये है कि अजित पवार के मामले पर अभी तक डिस्कशन नहीं देखो, हुआ है। कल डोंगी बाबा को लेके इतने कल हमने अजित पवार जी के बारे में मैंने खुद इस प्रस्ताव पे चर्चा किया, मैंने उस तरह से बात रखी है। सरकार की जवाबदारी जो जवाब आएगा उस पर हम लोग ध्यान रखा है और क्योंकि वो जो बात हुई है, जो अपघात था, वो अपघात नहीं है, वो जानबूझकर किया हुआ घटना था जिसमें अजित दादा की मौत हुई है और इसलिए ये जो है कौन है, इसलिए सरकार उसको छुपा रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सत्ता में थे, ऐसे व्यक्ति के केस में भी अगर ये सरकार चुप बैठी है तो इसमें दाल में काला है।